गाइस वेलकम टू द सभी क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर। गाइस इंग्लिश में स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आज का यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूज़ ऑफ हैविंग। हैविंग का यूज़ कब और कहाँ करते हैं, हैविंग मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स के साथ इन बात को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हैविंग। हैविंग का यूज़ किया जाता है पर रहा है के केस में, यानी कि मजबूरी के वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हैविंग का यूज़ किया जाता है। तो उस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है, लास्ट में होता है पर रहा है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो लास्ट में मैं एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं हैविंग का यूज़ कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हैविंग हैविंग का यूज़ कब करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है हैविंग टू का यूज़ कब करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझने के लिए हैविंग टू का यूज़ कब करते हैं, तो आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है गाइज। जब सब्जेक्ट को मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा हो, यानी उसे काम करने का मन न हो या इच्छा ना हो, बस मजबूरी में करना पड़ रहा हो, वैसे कंडीशन में हम लोग हैविंग टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं गाइज? हैविंग टू। हैविंग टू मीन्स कोई भी काम हो जो मजबूरी में करना पड़ रहा हो, करने का बिल्कुल भी इच्छा ना हो, बस करना पड़ रहा हो, वैसे कंडीशन में हम लोग हैविंग टू का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यह है इस स्ट्रक्चर में कि V1 का यूज़ करना है, जो कि बहुत ही इजी होता है सेंटेंसेस बनाने में। तो आपने इस स्ट्रक्चर को याद रखना है गाइज। आइए आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पहचान देखते हैं। इस पहचान को आपने याद रखना है गाइज। जब भी आप हैविंग टू का यूज़ करोगे तो वो हिंदी वाक्य के अंत में ना पढ़ रहा है, नी पढ़ रही है या ने पढ़ रहे हैं, इस तरह के पहचान होंगे। इस जहाँ भी आपने इस तरह का पहचान दिखाई दे वहाँ आप हैविंग टू का यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ यूज़ किया जाता है इज़ एम आर प्लस हैविंग टू। इज़ एम आर के बाद हैविंग टू यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ एम आर का यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो एम का यूज़ करेंगे। ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन होगा तो इज़ का यूज़ करेंगे। आई यू वी दे एंड प्लूरल नाउन होगा तो आर का यूज़ करेंगे। तो आइए गाइज हम लोग इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। मुझे सोना पड़ रहा है, यानी सोने का मन नहीं है, बस मजबूरी में सोना पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्लीप। आई के साथ एम का यूज़, हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। मुझे सोना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्लीप। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे जल्दी सोना पड़ रहा है। हो सकता है सोने का मन ना हो, बस मजबूरी में जल्दी सोना पड़ रहा हो, वैसे कंडीशन में भी हैविंग टू का यूज़ करेंगे और कहेंगे आई एम हैविंग टू स्लीप अर्ली। आई एम हैविंग टू स्लीप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे जल्दी सोना नहीं पड़ रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने याद रखना है इज़ एम आर के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है मुझे जल्दी नहीं सोना पड़ रहा है। इसके लिए इंग्लिश में हम लोग कहेंगे आई एम नॉट हैविंग टू स्लीप अर्ली। आई एम नॉट हैविंग टू स्लीप अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच के वर्ड्स इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। जब आप किसी से कहते हो मुझे जल्दी क्यों सोना पड़ रहा है, हो सकता है इस तरह के सेंटेंसेस भी डेली लाइफ में बोले जाते हैं। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद एम इज़ आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, उसके बाद हैविंग टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। आप यहाँ देख सकते हो वाई एम आई हैविंग टू स्लीप अर्ली। वाई एम आई हैविंग टू स्लीप अर्ली। मुझे जल्दी क्यों सोना पड़ रहा है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब आप किसी से कहते हो उसे अपना मकान बेचना पड़ रहा है, उसे अपना मकान बेचना पड़ रहा है, यानी मजबूरी में बेच रहा है, बेचने का तो मन नहीं है। मैंने पहले ही बताया जब भी मजबूरी वाले सेंटेंसेस हो तो इसमें आप बना सकते हो। तो उसे अपना मकान बेचना पड़ रहा है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ही इज़ हैविंग टू सेल हिज हाउस। ही इज़ हैविंग टू सेल हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपना मकान या अपना घर नहीं बेचना पड़ रहा है। तो इस एम आर के बाद नॉट लगाना है। आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ नॉट हैविंग टू सेल हिज हाउस। ही इज़ नॉट हैविंग टू सेल हिज हाउस। आइए एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में है क्या है हमारा सेंटेंस, क्या उसे अपना घर बेचना पड़ रहा है। इस तरह से आप उस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इज़ ही हैविंग टू सेल हिज हाउस। इज़ ही हैविंग टू सेल हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अपना घर क्यों बेचना पड़ रहा है। उसे अपना घर क्यों बेचना पड़ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ करेंगे। क्यों के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, वाई, इसलिए हमने यहाँ लिखा वाई इज़ ही हैविंग टू सेल हिज हाउस।
वाई इज़ ही हैविंग टू सेल हिज हाउस। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ हम लोग मिक्स वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, यानी सीखने का मन नहीं है, बस मजबूरी में है, विदेश जाना है, लाइक कहीं भी कुछ मजबूरी हो सकती है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे ही इज़ हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ही इज़ हैविंग टू लर्न इंग्लिश। गाइज बहुत ही सिंपल है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना। बस आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को कोई ऐसा काम करना पड़ रहा हो, बस मजबूरी का बात आ जाए वहाँ पर, तो उस कंडीशन में आप हैविंग टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, उसे दवा खानी पड़ रही है। दवा कौन खाता है? मजबूरी में खाना पड़ता है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे हैविंग टू। हमारा सेंटेंस है, उसे दवा खानी पड़ रही है। सी इज़ हैविंग टू टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन मीन्स होता है दवा खाना। सी इज़ हैविंग टू टेक मेडिसिन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको यह काम करना पड़ रहा है। हो सकता है कोई काम हो जिसे करने का मन ना हो, बस मजबूरी में करना पड़ रहा हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क। यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क। आपको यह काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है एक्चुअली, उसे अकेले रहना पड़ रहा है। अकेले रहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, रहना पड़ रहा है, तो इसलिए इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हैविंग टू लिव अलोन। ही इज़ हैविंग टू लिव अलोन। गाइज आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हैविंग टू का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब सब्जेक्ट को कोई भी काम मजबूरी में करना पड़े। सब्जेक्ट को कोई भी काम करने का मन ना हो, इच्छा ना हो, बस मजबूरी में करना पड़े, वैसे कंडीशन में आप हैविंग टू का यूज़ करेंगे। आपके पास ये स्ट्रक्चर है, आपने इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स आ सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ कुछ सेंटेंसेस मैंने दिया है, होमवर्क है। इस दो सेंटेंस को आपने बनाना है, इन दोनों सेंटेंस को आपने बनाकर कमेंट करना है। गाइस ये सेंटेंस आपने बनाना ही है, बनाकर इन दोनों सेंटेंस को कमेंट करना है। आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, यानी जाने का मन नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ रहा है। दूसरा सेंटेंस है, उसे अकेले क्यों रहना पड़ रहा है। इन दोनों सेंटेंस को आपने बनाकर कमेंट करना है। गाइज इन दोनों सेंटेंस को बनाकर आप कमेंट करें एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।